हेलो मनोज जी, कैसे हैं? नमस्कार। बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आपको देखकर और अच्छी हो गई हूँ। कहाँ हैं आप आजकल? मुंबई में हैं? मुंबई में है। मुंबई अब तो, बस यहाँ से चले जाएंगे बाहर के सिटीज में प्रमोशन के लिए। अच्छा। तो मौसम जी। में तो गर्मी होगी वहां पर। यहाँ लंदन आ जाइए, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है और यहाँ आपके बहुत सारे फैंस भी हैं। थैंक यू वेरी मच। कभी लंदन आने का मौका लगा तो जरूर सारे फैन से मिलने का भी मौका लगेगा। जरूर आइए, हम सबको बेसब्री से इंतजार है आपका। और देखिए, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है 24 मई को। और लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हूँ ऋतु शर्मा फ्रॉम लाइका गोल्ड रेडियो। और जी। हम दो बड़े ही पॉपुलर रेडियो स्टेशन हैं लंदन में एंड वन इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो हम ओके। सबकी ओर से सबसे पहले बड़ा ही जोरदार स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू गाइस, all the Indian community, all the heartland people coming from heartland, Bihar, UP, Madhya Pradesh, Punjab, to watch this film because it's set in that world, and I'm desperately I'm looking forward to their reaction. ठीक है, वो बिल्कुल आपकी फिल्म रिलीज होगी तो हम सब जरूर देखने वाले हैं। लेकिन ये जो भैया जी आपकी फिल्म आ रही है, मैं इसके जी। बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आपसे करूंगी। ये जो जी। भैया जी का कैरेक्टर है प्ले करने के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? क्योंकि मैंने आपका फिल्म का पोस्टर देखा है, उसमें आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भैया जी के गेटअप में। वो कुर्ता, नेहरू जैकेट, धोती वोती पहन के एकदम मस्त लग रहे हैं। तो क्या कुछ खास प्रिपरेशन करनी पड़ी इस कैरेक्टर में घुसने के लिए? देखिए, इस कैरेक्टर को तो जिया है हमने। जब 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 तक फिल्म लिखी जा रही थी, स्टोरी आइडिया मेरा था। जी। तो और जब लिखी जा रही थी फिल्म तो हम राइटर के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे, एक एक चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे। तो सारे पॉइंट्स जो मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने दिमाग में, वो सारी की सारी चीज़ें स्क्रिप्ट इम्प्रूव हो रही थी। तो हम लोग एक दूसरे से शेयर भी कर रहे थे, राइटर सबके साथ शेयर कर रहे थे। और डायरेक्टर अपूर सिंह कार्की मुझे हमेशा इसमें बिठाते भी थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस था राइटिंग के समय ही, इसने मुझे पूरे तरीके से इस रोल को समझने में और उसको करने में बहुत मदद किया उसने। जब आप बैठ रहे हैं लगातार तो उसको जी भी रहे हैं, हर नई चीज आपके अंदर आ रही है, हर नया तरीका आपके अंदर आ रहा है। आप पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन इन क्रिएटिंग दिस। सो इन द प्रोसेस इटसेल्फ इट हैज मेड मी टू प्रिपेयर माय कैरेक्टर। So हम्म। this was a very different experience of or different process of doing this role. तो ये फिल्म एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है जिसमें एक परिवार के लिए बदला लिया जाता है। तो क्या है, जी। कुछ बताएंगे? अरे मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, आपका मजा खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भैया जी बहुत ही अपने परिवार को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं, जी। बहुत अटैच्ड हैं। लेकिन इसमें कहानी जो है सौतेले बेटे की है, सौतेली माँ की है, सौतेले भाई की है। हमारे गांव में, हमारे छोटे शहरों में सौतेली माँ अपनी माँ के जैसी होती है। जी। सौतेला भाई अपने अपने सगे भाई जैसा होता है। उसको उसके इमोशन में कोई करप्शन नहीं होता है, अनअडल्टरेटेड कंप्लीटली होता है। अ, वहां से वादे की बात होती है छोटे शहरों में। छोटे, अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो इन यू स्टिक टू इट फॉर लाइफ। तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था अपने पिताजी को, तो जिसके कारण वो हमेशा अपने अपनी सौतेली माँ, अपने सौतेले भाई की जिम्मेदारी निभाते रहे। बट समथिंग हैपेंस where now he has a choice. If does he want still want to stay the way he is now, quiet and law abiding, or he is going to go back to his dark route. Okay. हम्म। Past. So there is a choice that he has to make for the family. तो मतलब कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लोगों को बांधने के लिए सब कुछ है। तो एक अच्छी फिल्म होने वाली है, आपकी बातों से लग रहा है। और हमने पोस्टर में देखा है कि आप कुछ जी। एक्शन भी कर रहे हैं इस फिल्म में। तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इसमें धोती पहने हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा धोती वोती पहन के एक्शन करने का फिल्म में? ये धोती में भी एक्शन है आपको। फिर भैया जी जब शहर की तरफ जाते हैं तो पैंट भी पहनते हैं, बट अपने तरीके अच्छा। के पैंट होती हैं वो भी। तो जी। भैया जी ऐसे आदमी हैं जो एक पढ़े लिखे हैं, बट समवेयर ही
he has gone completely underground because he had too many responsibilities. But uh, he's an educated guy, but also someone, he's very dangerous if there is any kind of a, if it comes to protecting his family. He's somebody who will go all out. So it's that kind of film set in the heartland, set in North India, set in a village, and it travels from village to to Delhi, and then to another village in a small town. So it's that kind of a film. Is Yes, it is about revenge, but there is a culture, there is a tradition, there is a relationship that you will see coming from from those culture, from that heartland. तो मतलब इतनी सारी चीजें होंगी फिल्म में, एक मसाला टाइप की फिल्म होगी, मतलब जिसमें सब कुछ होगा, इमोशन, ड्रामा, रोमांस भी होगा, हमें गाने वाने भी देखने को मिलेंगे फिल्म में। देखिए, उस तरह के गाने आपको, गाने तो बिल्कुल है इसमें। एक हम्म। वेडिंग गाना है, एक सैड गाना है, हम्म। और एक एक जो थीम गाना है बाघ का करेजा, जो कि काफी वायरल हो रहा है इंडिया में। आ, लेकिन वो सब कुछ होगा जो उस लैंड में और उस लैंग्वेज में होता है। हम्म। क्योंकि गाने, जैसे पंजाब में जो कहानी सेट होती है, तो उसमें पंजाबी गाने होते हैं, नो बडी क्वेश्चन इट। जी। तो हम ये बिहार यूपी में सेट है फिल्म, तो हमारे उस तरह की भाषा में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, तो बातों से लग रहा है कि एक मजेदार फिल्म होने वाली है। और वैसे आपकी ज्यादातर फिल्में अच्छी ही होती हैं, मतलब अगर पता चल जाता है कि फिल्म में मनोज वाजपेयी है, तो जरूर एक अच्छी फिल्म होगी जिसे देखने का मन करता है। ये एक, बिल्कुल अच्छी फिल्म है। बिल्कुल, तो इस फ़िल्म का बहुत इंतज़ार है, बिल्कुल 24th को ये रिलीज़ हो रही है, जिसे मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगी। लेकिन एक बात और मेरे ज़हन में आ रही है, आप सामने तो मैं पूछ लेती हूँ। बैंडिट क्वीन और सत्या से लेकर आज भैया जी तक, आप बिल्कुल फिट हैं। क्या राज है आपकी फिटनेस का? कैसे मेंटेन किया हुआ है आपने इतना? I don't know. I mean, I just stick to a diet plan. I eat everything, but I eat in less quantity. But also, I don't eat my dinner. I stick to my discipline of waking up early in the morning, doing my yoga, my meditation, going for cardio and exercise. That is something I don't compromise with. तो यही है राज आपके फिटनेस का, क्योंकि हर फ़िल्म में आप बिल्कुल फिट लगते हैं और जैसे 30 साल पहले थे ना, अभी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, कोई अंतर Yes, नज़र नहीं आ थैंक यू वेरी मच, लेकिन वैसा नहीं हो, मेरी हड्डियों से पूछिए। अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके और लग तो रहा है कि और सारी बातें करूँ, लेकिन समय बहुत कम है। तो बस यही जी, कहूँगी कि आप कमाल के एक्टर हैं, इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, इतने सारे प्राइज़ेज़ जीते हैं। आई एम श्योर इस फ़िल्म में भी आपने बहुत अच्छा एक्टिंग किया होगा। हम सब बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी। कुछ कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स से? मैं सिर्फ आपके लाइका के सारे लिसनर्स व्यूअर्स सबसे कहना चाहूँगा, ये आपकी फिल्म है, आपके गांव, आपके शहर की कहानी है। बहुत सालों से मेन स्ट्रीम फिल्म में आपकी कहानी नहीं थी। अब हम आपकी कहानी लेके आ रहे हैं, आपके लोगों की कहानी लेके आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इंडियन कम्युनिटी ज़्यादातर जो आती है, जो जो विदेशों में है, वो हुँ। सब के सब छोटे शहर, ज़्यादातर जो छोटे छोटे शहर और गांव से आए हुए लोग हैं। हुँ। ये उनके पास्ट के, उनके गांव की कहानी है। ये इंडियन फिल्म है, ये प्योरली एक इंडियन फिल्म है। इंडियन एक्शन, इमोशन ड्रामा वाली फिल्म है। आप पूरे के पूरे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ देखिए, एंड इट इज फॉर यू, बाय यू, कंप्लीटली। आपकी फिल्म है, आप इसको आगे बढ़ाइए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ रहने वाले हैं जो उनका कहीं न कहीं किसी न किसी छोटे शहर से कनेक्शन है ही, तो आई एम श्योर वो इस फ़िल्म से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएँगे। I'm just looking forward to people's reactions, and if I'm also requesting them to really spread the word when they come out of the theater. 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी फ़िल्में तो कमाल-धमाल होती हैं। मैंने जैसे कि कहा ना कि ज़्यादातर मैंने आपकी फ़िल्में देखी हुई हैं। पिंजर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ़िल्म, जिसमें आप Thank you. राशिद बने थे। यस, मेरी जी, फेवरेट लक्ष्मण, फ़िल्म हाँ। है और जब भी टेलीविज़न पर मिल जाती है, मैं उसको पूरी फिर से देख लेती हूँ। तो आपकी फ़िल्म्स कुछ ऐसी होती हैं।
तो हमारी थैंक यू। बेस्ट विशेस है आपकी आने वाली फिल्म के लिए भी, और इस फिल्म के लिए भी। और थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। और जब भी मौका लगे जल्दी से लंदन आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। डेफिनेटली, जैसे ही आऊंगा सबसे संपर्क करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।